बड़ी प्लानिंग के साथ किस तरह से मुस्लिम बच्चियों को और बच्चों को हाईजेक करना है, उसी ढर्रे पे वो काम करते हैं। पैसे खर्च करेंगे, रुपए देंगे, इस होटल में, उस होटल में, उस जगह, उस मॉल में ले जाएंगे, खरीदारी करेंगे, दसियों हजार की परचेटिंग करवा देंगे। अब मुसलमान की बच्ची, अरे कितना मोहब्बत करता है ये लड़का हमसे, हैं? फिर उसके बाद देखा जाता है भाग भाग करके पैरों से शादियां बनाती हैं और 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा साल भर गुजरते हैं, फिर उनकी लाशें किसी झाड़ी में पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। पढ़ लीजिए अखबार, रोज अखबार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जिन्हें मार करके नहरों में, गटर में और दलदल में डाल दिया गया है। लाशें बिखेर दी गई हैं, टुकड़े टुकड़े करके आग लगा दी गई। कुछ हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत चौकीदार से लेके बड़ी कुर्सी तक सब इसी काम में लगी हुई है। तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो, ढंग के मुसलमान बन जाओ यार। अपने बच्चों पे कंट्रोल तो करो, अपनी बच्चियों पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों और बच्चियों के नोटबुक्स चेक करते रहो, उनकी चैटिंग चेक करते रहो, मोबाइल चेक करते रहो कि ये कहीं आउटलाइन तो नहीं जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई जिब्रील समझाने वाले नहीं। भाई साहब, हमारा काम है बल्लिगू अन्नी वलो आया। अगर तुम एक के बात जानते हो तो कौम तक पहुंचा दो। सो हमने पहुंचा दिया और हमारा इतना ही काम है भाई साहब। ये रास्ता इधर को जो जाता है वो लखनऊ को जाता है, इधर जो जाता है वो कानपुर को जाता है। इतनी बताना मेरा मकसद है। हम आपको कानपुर छोड़ने नहीं जाएंगे और ना लखनऊ छोड़ने जाएंगे। इरातुत तरीक हम उलमा की जिम्मेदारी है। ईसाल इलल मतलूब ये अल्लाह की मंजिल पहुंचाना हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने आंखें दी है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है, अकल दी है। अगर पल्ले पड़ती है कुछ बात तो कोशिश करो अपने मुस्लिम मुआशरे को क्लीन कैसे बनाया जाए, दीनदार कैसे बनाया जाए, अपने घरों को दीनदार कैसे बनाया जाए। मदरसों से जुड़ के रहिए। दीन की तालीम, दुनिया की तालीम से पहले दीन की तालीम आपके बच्चों के पास इतनी होनी चाहिए। आपका लड़का, आपकी लड़की जब स्कूल और कॉलेज की दहलीज पर पहुंचे तो उसे इतना पता हो कि मैं मुसलमान हूं। उसे इतना पता होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। इस्लाम में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब। ये जहन्नम के रास्ते हैं, जहन्नम के। इसलिए अब हम भी जाते हैं ना स्कूलों, कभी सफर होता है, देखते रहते हैं झुंड बना करके लड़के और लड़कियां गप्पे लड़ाते यहाँ घूम रहे हो। क्योंकि रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी एसी में, कभी जनरल में। हाँ, तो भ्रमण पे स्कूल के बच्चे निकलते हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई आबू रोड जा रहा होता। जानते हो इसमें सब होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। यकीन मानिए अक्सर व बेशतर बोगियां चेंज करनी पड़ती हैं। जो कुछ होता है वो देखा नहीं जाता है। आप समझते हैं कि आपकी गुड़िया परभनी पढ़ रही है, ओहो ये तो हैदराबाद पढ़ रही है, दिल्ली पढ़ रही है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। कमरे महंगे हैं तो शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। पता है आपको नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने 2 अजनबियों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, इसके लिए क्या हुक्म फरमाया है? आप ये तवक्को रखते हैं कि आपकी लाडली बेटी शहजादी जो आपसे दूर रह करके कॉलेज पढ़ रही है और शेयरिंग बेस पे कमरे लेकर के अपने गैर मुस्लिम या मुस्लिम गैर महरम दोस्तों के साथ रहती, उठती बैठती, क्या उसकी इज्जत सलामत रहेगी? बाज़ाब्ता तौर पे हमने टॉपर खींचते देखा है, शलवारें खींचते देखा, पैंटें खींचते देखा है ट्रेनों में और प्लेनों में। और जब फंसती है ना गाड़ी, तब आते हैं बाबा के पास, आएंगे हजरत कोई पलीता दे दीजिए, कोई तावीज दे। अब क्या, इतना बड़ा पलीता लग गया है, अब कोई पलीता काम नहीं करेगा। इससे कह रहे कि ऐसा पलीता लगे जो उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे।
से कम इस्लाम का कॉन्सेप्ट उसके दिल दिमाग पे उतारिए, उसे पता चले मैं कनीज़े फातिमा हूं। जिसकी चादर न देखा, जिसकी चादर न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। उसे एहसास होना चाहिए मैं कनीज़े फातिमा हूं, मैं गुलाम मुस्तफा हूं। ये हमारे बच्चों को एहसास होना चाहिए। हमें आवारा गर्दी करने के लिए नहीं अल्लाह ने पैदा किया है, हमें पैदा किया है ताकि हम जन्नत के मुसाफिर बने। ये इदारा जिसका नाम अशरफिया, इससे जुड़ के रहिए। ये इदारे जो है ना, हमारे आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। इसे फरोग दीजिए, आगे बढ़ाइए, कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, अइम्मा की कदर कीजिए। उलमा अइम्मा अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मालदार अपनी जिम्मेदारी निभाए, कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाए। सबका एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें अपने कौम के बच्चों और बच्चियों की इस्लाह करनी है। अगर हम इसमें सक्षम हो गए तो हमें कोई नहीं लूट सकता है। अगर नहीं हुए तो फिर यूं समझ लीजिए कि हम कहीं भी इज्जत नहीं पा सकते हैं। वैसे भी अभी हमारी इज्जत कहीं नहीं है मुल्क भर में। अब चूंकि हम लोग तो भाई आईडी प्रूफ के साथ चलते हैं ना, माशाल्लाह टोपी भी है, सुभान अल्लाह दाढ़ी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता पजामा भी है, तो बड़े गौर से देखो, अच्छा ये मौलवी भी फ्लाइट में चलता है, अरे एसी में तुम लोग सब बड़े गौर से गुस्से में देखते हैं। हालांकि और बहुत सारे मुसलमान रहते होंगे लेकिन पता नहीं चलता कि मुसलमान हैं इसमें। 10 पंजाबी कहीं इकट्ठा खड़े हो ना तो हिम्मत नहीं पड़ती किसी की उन्हें टच करने की। उन्हें पता है 10 हैं और हम 20 रहते हैं एक बोगी में, हमें पता नहीं चलता, तो लगता हम अकेले हैं। तो भीड़ एक साथ टूटती है और एक आदमी को पकड़ के उसकी मॉब लिंचिंग कर देती है। यही हो रहा है ना। इसलिए 9 बजे तक सोने के बजाय बच्चों को 3 बजे रात में जगाइए और दौड़ाइए यहां से कानपुर तक। बॉडी बिल्डर बने, वर्जिश करें, 3 बजे रात में उठाइए, सुबह तक दौड़ाइए। और वो क्या खेलते हैं, वो मुक्केबाज बनाइए, मुक्केबाज बनाइए बच्चों को। और वो कराटा सिखाइए, कराटे सिखाइए, कराटे, हाँ कराटे सिखाइए। इसलिए कि एक ढंग का कराटे सीखा हुआ आदमी 50 के झुंड के लिए काफ़ी है। सिखाइए। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है माशाल्लाह। इसके अंदर वाला भी खा जाते हैं हम, इसके अंदर वाला भी ज्वाइंट वाला सब। क्या बॉडी बिल्डर है। तो कम से कम ढंग के बनो यार, सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा और वक्त पड़ जाए तो बॉर्डर पे भी हम जाएंगे अपने देश की रक्षा के लिए। कोशिश कीजिए। तो अपने बच्चों को जो 9 बजे तक सोते हैं ना, सुबह 9 बजे तक रात भर जागते बैठे, हम लेके मोबाइल की दादी अम्मा को बैठे रहते हैं। अच्छा वहां बैठे देखा मुतरी के पास, संडास के पास, जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, क्या इनकी मशामें जहाँ मुअत्तर हो चुकी है उस बदबू से, बैठे बैठे उसी मुतरी के पास बदबू सूंघते सूंघते। मर्दूदों को हया तक नहीं आती, कम वक्तों को उसी में ही करते रहते रात भर दिन भर बैठे हुए। फिर सोएंगे 9 बजे तक। सुन लो, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोते रहते हैं, उनके मुंह में शैतान शुशु कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, शुशु कर देता है। तो अगर समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से दिल के नहाखाने में कोई बात पहुंचती है, कबूल कर लीजिएगा। मदरसों को जिंदाबाद रखिए, आप खुद भी जिंदाबाद रहें, एकजुट होकर रहिए। छोटी मोटी गलती एक दूसरे की नेगलेक्ट कर दीजिए। एक एक नाली के लिए 10-10 साल मुकदमे मत लड़िए। 1 इंच किसी ने अगर दबा लिया तो वो जन्नत में लेके नहीं जाएगा। 100 रुपया कोई ज्यादा भाई आपका खा गया, खा लेने तो क्या फर्क पड़ता है यार। इसके लिए आप क्यों मरते लड़ते रहते हैं?
खुदा के लिए कुछ विचार विमर्श कीजिए, गौर कीजिए, सोने से पहले बाज़ाब्ता कैलकुलेशन कीजिए दिन भर में आपने कितने नेक काम किए, कितने गुनाह किए हैं। यकीनन एक दिन आपका ज़मीर झंझोड़ेगा, जालिम तेरे नाम आमाल में गुनाहों का बाज़ाब्ता तौर पर अंबार लग गया। फिर आप रोएंगे, तौबा करेंगे, और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है।